Hello students, good afternoon. Yesterday we discussed about rate of reaction. Today we will learn more about rate of reaction. Firstly, we will study about unit of rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डिक्रीज या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन बाय टाइम. अब कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर. अब पर टाइम तो पर सेकंड. मोल्स पर लीटर पर सेकंड, या ऐसे लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड. मिनट में टाइम लेंगे तो पर मिनट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट. ये यूनिट हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? The rate of reaction at any instant of time. Instantaneous reaction. The rate of reaction at any instant of time क्या होती है? The rate of change of concentration of any one of the reactants or products at that particular instant of time. क्या कह सकते हैं? Rate of change of concentration of any of reactant or product at any instant of time. मतलब एक तो जैसे मान लें, ये सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं आपको. आइस है भाई, 100 ग्राम आइस को मेल्ट हो रही है. ये मेल्ट हुई 10 मिनट में. अब इसकी मेल्ट होने की रेट क्या है? 100/10 10 ग्राम पर मिनट. अब ये मेल्ट होने की जो रेट है इसकी, ये एवरेज रेट है, क्योंकि हमने क्या देखा है, टोटल कितनी मेल्ट हुई टोटल टाइम में, कितनी दो टाइम के ऊपर. शुरुआत में टाइम T1 0 था और टाइम T2 जब 10 मिनट हो गया. T1 पे कंसंट्रेशन 100 थी, T2 पे 0 हो गई. तो इस प्रकार रेट हमने निकाल दी. तो ताकि इसकी एवरेज. लेकिन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? मान लें ये आइस मेल्ट हो रही है. आइस मेल्ट हो रही है. अब पहले कितनी मेल्ट हो चुकी है नहीं पता. जिस समय जो देखे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या रेट है मेल्ट होने की, वो होगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे व्हीकल चल रहा है भाई, हम कहते हैं भाई 60 किलोमीटर 250 किलोमीटर गया वो 5 घंटे में. तो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई. एक हिसाब से देखें तो इस हिसाब से गया वो. लेकिन क्या वो हर समय हर स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला है? नहीं चला. कहीं ब्रेकर भी आए हैं, कहीं व्हीकल्स भी आए हैं, तो कहीं स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी रही है, तो कहीं स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा भी, जहां रोड बिल्कुल सही था, खाली था. तो लेकिन वो जो एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहे हैं, दैट इज इट्स एवरेज रेट, एवरेज स्पीड.
अब मान लें हम उस व्हीकल में बैठे हैं और जिससे मैं हमारी स्पीड नजर पड़ी, मोटरसाइकिल लगा लें, मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं, जिसमें हमारी नजर पड़ती है उस समय वो मोटरसाइकिल किस स्पीड से चल रही है, वो उसकी क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड है। मतलब उसी क्षण जिस समय ऑब्जर्व किया जाए, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में है, मतलब पहले कितना समय पास हो चुका उससे मतलब नहीं, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय जो रिएक्शन की रेट है वो कहलाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें तो चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज होता है। तो स्मॉल चेंज के लिए dx अपॉन dt लेंगे हम, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन dx। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी माइनस dx अपॉन dt। ये स्मॉल चेंज के लिए ये रेट हो गई। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखें हम, तो वो अभी बताया आपको क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल चेंज टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये है। इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कुल समय में कितना चेंज आया, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ये कहलाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम जनरली शो करें, दिखाएं, तो दिखाएंगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज। मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन x2 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, x1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, t2 क्या है, फाइनल टाइम, और t1 क्या है, इनिशियल टाइम। इस प्रकार हम शो करेंगे इसको। तो दो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देख लेते हैं हम कंसंट्रेशन को, दो एनी टू इंस्टेंट ऑफ टाइम, दो हम ग्राफिकली देखें इसको, टेंजेंट ड्रा करें हम एक टाइम वर्सेज कंसंट्रेशन पे। ये मान लें शुरुआत में यहां तक कंसंट्रेशन है ए, और ये टाइम जो मर्जी हम मान लें, 5, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ये बी पॉइंट। दस मिनट में मान लें कंसंट्रेशन में चेंज आया 0.04 मोल। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, चेंज अपॉन टाइम इज इक्वल ओ ए अपॉन ओ बी। ये मान ले ऐसे आ रही है कंसंट्रेशन, इस प्रकार ये बी पॉइंट पर। तो टेंजेंट ड्रा करें ये, तो ये होगी रेट ऑफ रिएक्शन ओ ए अपॉन ओ बी।
मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 जो भी था, इसके बीच से ये इतना टाइम चेंज आ गया। अब कि नहीं 2 इंस्टेंट पे देख लेते हैं। तो वहां हो जाएगी x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अब डिफरेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में हम रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस करें तो केवल रिएक्टेंट और केवल प्रोडक्ट को ध्यान देना। अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं 212O5 आफ्टर रिएक्टिंग 4NO2 प्लस O2, 1O2 है। देखो भाई, तो ये रिएक्टेंट है, इसकी डिसअपीयरेंस की रेट केवल रिएक्टेंट के रेट में लिखें तो माइनस इसमें जो चेंज आ रहा है जो भी N2O5 डिवाइडेड बाई dt हो गया। अब NO2 के रिस्पेक्ट में लिखें तो प्लस हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन O2 के रिस्पेक्ट में लिखें तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन है भाई, प्लस T O2 बाई dt, ये हो गया। देखो ये है केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केवल रिएक्टेंट में तो ये आ जाएगी, केवल प्रोडक्ट में ये आ जाएगी किसी भी एक की। वैसे एवरेज रेट ऑफ, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसकी तो ये माइनस N2O5 बाई dt इज इक्वल टू प्लस N2O dt देखो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हम माइनस ये फिर प्लस प्रोडक्ट की फिर प्लस अब देखो इसमें क्या था कि स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करना पड़ता है। तो N2 के NO2O5 के 2 मोल थे तो 2 मोल 1/2 करेंगे, NO2 के 4 मोल थे 1/4, इसका 1 ही है तो कोई करना है। अब वो यही है रेट ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये पहले भी आपको बताया था, कल हम पढ़ेंगे अबाउट रेट लॉ। अच्छा एक फैक्टर और बताता हूँ साथ साथ में इसी वीडियो में, रेट लॉ से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हायर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होगी, ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फास्टली रिएक्ट करेंगे। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो फास्टली एक दूसरे साथ कोलाइड करेंगे, तो रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाएगी। जैसे इसी में एवरी 10 डिग्री पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल, हो जाती है एवरी 10 डिग्री राइज के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, देखो डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट डिफरेंटली। अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं। जैसे NO की रिएक्शन करवाएं O2 के साथ, NO2 इसकी रिएक्शन करवाएं O2 के साथ 2CO2। ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है। दोनों में है तो O2, लेकिन ये NO है, ये CO कार्बन। तो अलग अलग रिएक्टेंट हो गए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अलग अलग आती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आल्सो अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी देते हैं। कुछ होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ज्यादा जगह मिलती है रिएक्शन करने के लिए, ज्यादा एरिया मिल जाता है। कुछ फैक्टर और है जैसे लाइट वगैरह, एनर्जी वगैरह, ये भी रिएक्ट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज के लिए इतना ही करवाएंगे। धन्यवाद।